This is your brother Liftosopher. Welcome back to this channel. If you are new to this channel, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज हम एक चीज की बात करेंगे। 21 अगस्त को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट होता है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। उसकी क्या डिमांड्स थी और क्या डिमांड्स बिल्कुल सही है, मेरा क्या टेक है और क्या होना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पर। और वो आंदोलन उतनी हाइप नहीं पकड़ पाया जितनी सीजेपी वालों ने पकड़ी, ऐसा क्यों हुआ, हम उसकी भी बात करेंगे। तो कुछ यहाँ पे नोट्स रहेंगे, उसको मैंने लिख लिया है ताकि कुछ मिस आउट ना, ठीक है। उसकी हम बात करते हैं। और किन लोगों की वजह से ये आंदोलन उतना हाइप नहीं पकड़ पाया उसकी भी हम बात करेंगे, वो लास्ट में करेंगे। पहली चीज मैं एक बात बोलता हूँ यहाँ पर, यूजीसी की बात कर लेते हैं। यूजीसी में देखो दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर ये है कि अगर आपके ऊपर आपको किसी ने अक्यूज कर दिया, अगर आप जनरल कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, आपको किसी ने अक्यूज कर दिया कि मेरे को इस इंसान ने मेरे ऊपर क्या बोलते हैं कोई कास्टिस्ट रिमार्क डाला है, तो आपको बेल नहीं मिलेगी तब तक जब तक आप कोर्ट में इनोसेंट प्रूफ नहीं हो जाते। दिक्कत है। आई थिंक इसमें रिफॉर्म आनी चाहिए कि बेल तो एटलीस्ट मिल जानी चाहिए इंसान को, मेरा ये मानना है। अब हम रिजर्वेशन की मेन बात करते हैं। रिजर्वेशन में देखो सीन क्या आ रहा है। जो रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की बात हो रही है वो ये हो रही है कि जिसको एक बार रिजर्वेशन मिल जा रहा है, आप उसको उसकी नेक्स्ट जनरेशन को मत दो। और जो कि बात जेन्युइन है भाई, तो जो सामने जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट, मतलब जो रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं लोग, उनका ये कहना है रिजर्वेशन इसलिए नहीं है कि भाई इनकम इनइक्वालिटी खत्म करी जाएगी, इसलिए है कि लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन या फिर एटलीस्ट जो कास्ट बैकवर्ड कास्ट है उनको रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, पार्लियामेंट में हर जगह उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, आप इसलिए तो कह रहे हो कि मेरे को ही बताओ, वो अपनी मेहनत करके नहीं ला सकते, नहीं पहुंच सकते उस स्कोर तक, उस रैंक तक जहां पर उनको वो जॉब मिल पाए या फिर पार्लियामेंट में वो जगह मिल पाए कि इतने वोट ला सके वो। आप मेरे को एक चीज बोलोगे कि भाई वो लोग बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुनना, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली वीक हैं। अब बात फिर इकोनॉमिक पे आ गई, तो मैं तो वही कह रहा हूं, जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं आप उनको रिजर्वेशन दो, एक जनरेशन को दो, लेकिन सबको मत दो, अगली जनरेशन से ले लो। और एक चीज और बोलना चाहूंगा भाई, अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर एक इंसान आपकी रिजर्व कैटेगरी का है, वो अपनी 10 जनरेशन को, मान लो उसने 10 बार रिजर्वेशन ले लिया, उसके बाप दादा से परदादा सब रिजर्वेशन लेते आ रहे हैं, तो आपसे तो सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस में ऊपर ही हो गया ना। अब आपसे तो ज्यादा सुविधाएं हैं, उसके बच्चों के पास आपके बच्चों से ज्यादा सुविधाएं होंगी ना। मानते हो उस बात को या नहीं मानते? तो कहीं ना कहीं आपके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। अगर आप इसके साथ नहीं खड़े हो, आज रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स नहीं आने चाहिए, तो भाई दिक्कत है, आपके साथ कुछ गलत होगा। क्योंकि जिस इंसान को आप देख रहे हो यार, जिसकी 10 जनरेशन ने रिजर्वेशन उठा लिया, फिर वो तो आपसे इकोनॉमिकली सोशली बहुत ऊपर पहुंच ही गए वैसे भी, तो आपको मौका कहां मिलेगा। दूसरी चीज, एक चीज है भाई, होती है कुछ चीजें जिनमें इतना इम्पैक्ट नहीं आता कि भाई नेता, आपने अगर कोई इंसान किसी और कम, मतलब आपने पार्लियामेंट में रिजर्व सीट कर दी, सो के कुछ ना कुछ चल जाएगा, इतना वो नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं भाई, कुछ ऐसी काम होते हैं जहां पे आप अगर रिजर्वेशन दे रहे हो डायरेक्टली, कहीं ना कहीं आप इस देश में कुछ दिक्कत ला रहे हो भाई। आप अगर नीट के एग्जाम में रिजर्वेशन देते हो, मतलब आप सोच के देखो भाई, मैं सोचता हूँ, मैंने नीट का एग्जाम दिया है, मेरे को पता है भाई क्या होता है। मैंने नीट की उस फेज में रहा हूँ, पूरा मैंने देखा है कि फेलियर्स के फेजेस देखे हैं अपने, सब देखा है मैंने। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पॉइंट होता है कि एक लड़का जो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, उसको 430 मार्क्स पे कॉलेज मिल जाता है, 400 नंबर पे उसको कॉलेज मिल जाता है, अगर कट ऑफ 600 जा रही है, 610 जा रही है जनरल और ओबीसी वालों की। और जनरल और ओबीसी वालों की कट ऑफ में 1% का डिफरेंस नहीं होता भाई, मुश्किल से मुश्किल 2 नंबर 5 नंबर का डिफरेंस होता है। 2 नंबर 5 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन होता है भाई नीट में, इससे ज्यादा नहीं होता। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, एक माइनस नंबर मिलता है अगर आप गलत करके आए हो। अब ये चीजें यहाँ तो रिजर्वेशन कहीं ना कहीं उसमें रिफॉर्म्स तो आने चाहिए, क्योंकि अगर आप उन लोगों को डॉक्टर बना दोगे, एक लड़का मान लो 550 नंबर ला रहा है, 595 नंबर ला रहा है, आप उसको डॉक्टर बना रहे हो जो 400 नंबर लाया था, तो कहीं ना कहीं वो ओवर द टाइम कंपाउंड होगा और कहीं ना कहीं देश में उसके इम्पैक्ट दिखेंगे फिर आपको। और आप अभी नीट पीजी में हम सबने देखा, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि -40 वाले बंदे को आपने कॉलेज पकड़ा दिया जस्ट बिकॉज वो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो ये सब चीजें जब मैं देखता हूं तो मेरे को लगता है रिफॉर्म्स तो आने चाहिए भाई, रिजर्वेशन में कहीं ना कहीं आने चाहिए रिफॉर्म्स। वो चीज है, आप मेरे से एग्री करते हो कमेंट में डालो भाई, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ये चीज इतनी हाइप क्यों नहीं पकड़ पाई, क्योंकि हमारे अजीत भारती भाई, इतने फेमस यूट्यूबर भाई, वो बंदा
आंदोलन में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोली जाती जो कि भाई साहब किसी ग्रुप को ठेस पहुंचाए। वो बंदा वहां जाके कास्टिस्ट रिमार्क पास कर रहा है, मुस्लिम्स को ऐसा वैसा बोल रहा है। मेरे को भाई एक बात बताओ, मुस्लिम्स ओबीसी में नहीं आते? अगर कोई मुस्लिम ओबीसी में है, वो आपके आंदोलन आंदोलन को ज्वाइन करना चाहता है, वो कैसे करेगा जब आप वो एनवायरमेंट क्रिएट कर दे रहे हो वहां पर कि भाई क्या बोलते हैं, हम तो जुनैद की बिरयानी नहीं खाएंगे। ये अजीत भारती के वर्ड से मेरे को वीडियो मिल गई, मैं लगा दूंगा, क्योंकि वो तो कहीं उसमें स्पिट ना कर दे, स्पिट मतलब थूक ना दे उसके अंदर। हमारे लिए तो कोई राहुल ये ऐसे करके उन्होंने बोला, ये ऐसा ही कुछ रिमार्क था उनका, ठीक है। अब ये चीज अगर कोई ऐसा वैसा इंसान बोल देता तो मैं मान लेता कि भी पॉलिटिकल अवेयरनेस कम होगी, थोड़ा इतना नहीं सोच। ये एक इंसान जो जर्नलिस्ट है, जो पॉलिटिकल चैनल चलाता है यूट्यूब पे, अच्छा खासा फेमस चैनल चलाता है, अजीत भारती भाई, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम कि आप इतनी लो इंटेलेक्चुअल बात करोगे। आपको कैसे लग गया कि कोई मुस्लिम इंसान में इतनी अकल नहीं होगी कि वो अपने खाने में थूक के खाएगा? मेरे को ये चीज समझ नहीं आई भाई, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अगर कोई आंदोलन को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको लोगों को साथ लाना पड़ता है भाई, लोगों को साथ लाना पड़ता है। आप वहां जाके हेटफुल रिमार्क्स पास करोगे, अपने अंदर जो हेट अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के निकालते हो, वो आप प्रोटेस्ट में निकाल रहे हो, वो दिक्कत देता है कहीं ना कहीं। एंड भाई आई ओपनली सपोर्ट कि यूजीसी में भाई साहब रिफॉर्म्स आने चाहिए, और रिजर्वेशन में तो रिफॉर्म्स आने ही आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उस चीज की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, और इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सीजेपी वालों के पास जो मुद्दा था उसमें बहुत इजी था कि भाई सबको साथ में ले आना, बहुत आसान था वहां पर कि भाई नीट का पेपर लीक हुआ है, लोग आ गए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट समाजों से लोग आ गए, सब आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदूज भी आ गए, मुस्लिम्स भी आ गए, डिफरेंट कास्ट के लोग आ गए, वहां पर कोई भी कास्ट और रिलीजन की वो नहीं चली। लेकिन जब आप रिजर्वेशन जैसे सेंसिटिव टैबू मुद्दे पे बात करते हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, दिक्कत आएगी। लेकिन मेरे मानने में आप जो हमारे भाई हैं हर्ष दूबे भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ब्रो, यू नीड टू जस्ट बी लिटिल पेशेंट एंड जस्ट बी लाइक कि मैं इसको चेंज करके रहूंगा, कुछ रिफॉर्म मैं इसमें ला के रहूंगा। जैसे अभिजीत अपनी जिद पे अड़ गए, अभिजीत दीप के, आपको भी अड़ने की जरूरत है, क्योंकि देखो आप गलत मांग नहीं कर रहे हो बड़े भाई, यू आर आस्किंग फॉर द थिंग दैट शुड बी डन, दैट शुड बी डन भाई। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बताओ इन लोगों के भाई, जिसको रिजर्वेशन मिल गया एक बार आप उसको हटाओ। अगर सामने से आर्गुमेंट ये आ रहा है कि ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है रिजर्वेशन, तो रिप्रेजेंटेशन आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि रेस इक्वल कर दो? आप कहोगे कि वो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए हम उनको रिजर्व दे रहे हैं, तो फिर लॉट फेयर के बाद इकोनॉमिक्स पे ही आ जाती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर कि अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई चीजें इंप्रूव हो कहीं ना कहीं, तो थोड़ा पेशेंट रहना होगा, क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा सा टैबू है, सोशल टैबू है। इंडिया में कास्ट जैसी चीज पे बात करना और वो सब चीजें बहुत गट्स लगते हैं, बहुत हेट आएगा, बहुत सब चीजें आएंगी जो कि सीजेपी को नहीं मिली, क्योंकि उनका मुद्दा बहुत ईजी था। तो मेरा मानना है, आई फुल्ली सपोर्ट रिजर्वेशन शुड बी रिफॉर्म्ड, यूजीसी शुड बी रिफॉर्म्ड, एंड आई स्टैंड विद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, इट शुड बी देयर। With this note, this is your brother Liftosopher signing off.